तो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए एसएससी जीडी 2022-23 एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 2023 जनवरी में एग्ज़ाम होने को तय है। लेकिन वही मेरे हिसाब से जनवरी के मिड या एंड में ही इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, मिड या एंड में इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। वही अगर होना होगा तो जनवरी की स्टार्टिंग में शेड्यूल आ जाएगा कि कब किस तारीख से आपका एग्ज़ाम है। अन्यथा मेरे हिसाब से तो जनवरी के एंड से ही डेट स्टार्ट होना चाहिए एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में क्या हो रहा है। यूट्यूब पे सब लोग एसएससी जीडी का हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। दोस्तों, सब लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ क्या सब लोग पूछते हैं। पहली बात तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संधि, अलंकार, छंदी, रस, ये जो सब टॉपिक होते हैं हिंदी में, ये तो हिंदी में आप पता है इतने सारे टॉपिक होते हैं। क्या ये वाकई में एग्ज़ाम में आते हैं? तो दोस्तों, मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप भ्रम में पड़े हुए हैं। आप अलंकार, छंदी, समास सब ये सब पढ़ रहे हैं, तत्सम तद्भव। ये दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए ना। एक भी रचनाएं पूछेगा ना, वर्णमाला से आएंगे, ना विराम चिन्ह से आएंगे, ना उसके जो होता है संकर शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, ये भी नहीं आएगा। ना क्रिया आएगा, ना समास आएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बढ़िया अच्छी बात एसएससी जीडी में ये होती है कि ये सब टॉपिक इसमें आते ही नहीं हैं। हिंदी का एक केवल छोटा सा मिनिमम टॉपिक है। आपको मैं सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर मार्क्स देने वाली एसएससी जीडी में हिंदी होती है। तो अगर आप हिंदी को अच्छे से कवर कर लेते हैं, मात्र एक बुक आप उठा लीजिए। मैं कहता हूँ कोई भी बुक उठा लीजिए आप, हिंदी की कोई भी बुक, लेकिन उसमें कम से कम थोड़े बहुत क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल पतली वाली मत, पतली क्या, हिंदी कोई पतली आती भी नहीं, नॉर्मल, जिसमें वही आपके कम से कम 200 पेज होने चाहिए। वो वाली हिंदी कम से कम इतनी मोटी तो होनी होनी चाहिए। उसमें आप क्या करिएगा, मैं आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, वो टॉपिक आप पढ़िएगा। 110% पूरा पेपर उसी से आएगा, और जो मैं बताना चाहता हूँ उसी से आएगा। उसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा, कुछ भी नहीं आता है उसमें। हिंदी एसएससी जीडी में जो हिंदी है, ये जो इंग्लिश की वकैब होती है, जो हिंदी की जो ऐसे पर्यायवाची हो गई, ये शब्द उसमें टॉपिक में आते हैं। और आम बोलचाल की भाषा वाले शब्द इसमें आते हैं। आम बोलचाल की भाषा जैसे कैसे होता है, बोल देगा कि राम आम खाती है, बताओ इसमें क्या गलत है। तो ऑप्शन देगा राम, बी ऑप्शन आम, सी ऑप्शन खाती, डी ऑप्शन है। तो आपको क्या लगाना है, खाती गलत होगा, क्योंकि राम आम खाता है होता है, ना कि राम आम खाती है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का लेवल इसमें कितना इजी होने वाला है। तो मैं आपको टॉपिक के नेम गिना देता हूँ, मात्र उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसी में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ। पहला टॉपिक आपका दोस्तों क्या है जो आपको पढ़ना है, सबसे पहला आपको पढ़ना है विलोम शब्द। क्या पढ़ना है? विलोम शब्द। लेकिन आपको बुक से पढ़ना है विलोम शब्द, ये नहीं कि इजी वाले आते हैं, दिन का रात, गोरा का काला। तो इजी नहीं आता है, थोड़ा कठिन आते हैं विलोम शब्द, तो आपको बुक की हेल्प लेनी अवश्य पड़ेगी। तो पहला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है? विलोम शब्द। दूसरा टॉपिक आपको पर्यायवाची पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपको मुहावरे पढ़ने हैं। बस इसके सिवा एक भी टॉपिक आपका एक्स्ट्रा नहीं आने का। 110% मुहावरे पढ़ने हैं। अगला है वर्तनी। वर्तनी आपको पता है, वर्तनी का अर्थ होता है, चार ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे किसी का नाम लिख दिया उज्ज्वल, उज्ज्वल सबसे ज़्यादा वर्तनी में पूछा जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उस तरह का आपको वर्तनी में करना है। अगला टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। फिर अगला टॉपिक क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको तो पता होगा रिक्त स्थान कैसे भरे जाते हैं। जैसे बोल देगा शेर डैश में रहता है, ऑप्शन होगा जंगल, घर, इस तरह के ऑप्शन होगा। आप यकीन मानिए हिंदी इतनी ही इजी पूछते हैं, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा 2018-21 वाला, इतनी हिंदी इजी आई थी। जैसे मेरे मेरे एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछता था कि जब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा डैश छूट गई, ऑप्शन था बस, ट्रेन,
एरोप्लेन, तो क्या स्टेशन पे क्या छूट जाता है, ट्रेन छूट जाती है। तो इस तरह के आपके ऑप्शन मिलेंगे। तो ये होता है रिक्त स्थान की पूर्ति। अगला क्या होता है, आम बोलचाल वाली भाषा। आम बोलचाल वाली भाषा। भाषा मैंने आपको बता ही दिया है। भाषा जैसे भाषा ज्ञान होना चाहिए, खाता है, खाती ही, अगर राम पुल्लिंग है तो उसके साथ जो क्रिया वगैरह आएंगी ये भी पुल्लिंग होनी चाहिए। तो राम खाता है तो उसके साथ खाता आएगा। फिर अगला क्या है, पैसेज आता है आपका। क्या आता है, पैसेज। पैसेज में क्या होते हैं, अब इस बार, अगली बार तो पाँच 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 क्वेश्चन आए थे पैसेज के, इस बार शायद 4 आएंगे, क्योंकि इस बार 20 नंबर का पेपर कर दिया है, 20 क्वेश्चन का। तो समझ गए, पैसेज तो पता है आपको पैसेज कैसे किया जाता है। कभी कभी भरने वाला पैसेज देता है, कभी कभी वो वाला पैसेज देता है। जैसे हिंदी में पैसेज आप लोग करते हैं कि पूरा लिखा होता है, फिर उसके उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूरा एक ऊपर कहानी लिख के दे दिया, उस कहानी को पढ़ना है, फिर उसी से कहानी से आपको क्वेश्चन छांट के करने हैं। तो मात्र दोस्तों यही कुछ चुनिंदे टॉपिक हैं जो आपके एसएससी जीडी 2022 में से 22-23 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इससे सिवा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं। और एक होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, अनेकार्थी का मतलब होता है, जैसे एक कोई शब्द है उसको, जैसे आपका नाम अमन है तो आपके घर वाले अमन को और भी कुछ नाम करके बुलाते हैं, कोई कोई दूसरा नाम करके बुलाता है। इसी तरह अनेक, जिसके एक शब्द से अनेक अर्थ होते हैं। जैसे तुम्हारा होता है सूर्य होता है, तो इसके भी अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो इसी तरह दीवर हो गया, तो इस तरह के अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची तो एक ही, जैसे एक पर्यायवाची को इस नाम से कितने लोग जानते हैं, अनेकार्थी में होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो मात्र इतने टॉपिक हैं हिंदी में चुनिंदे, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। संधि समास, संधि समास हो गया, ये वर्णमाला, ये सब एक भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। यही आपका मेन टॉपिक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।